ओके, सो वी स्टार्ट दी सेशन। और कल हमने इस टोपोलॉजी पे, although कि हमें ये जो ऊपर ब्लू कलर की लाइन आपको नजर आ रही है, इसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम कंसोल से नहीं काम कर रहे, हम रिमोट से कर रहे हैं। तो आज हम देखना चाहेंगे कि कल हमने ये तो देख लिया था कि अगर हम इस राउटर के साथ किसी भी डिवाइस के जरिए कनेक्ट होना चाहें तो हो सकते हैं। आज हम इसी अमल को इस स्विच के ऊपर भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसका मतलब है कि हमारे तमाम इंटरमीडिएट डिवाइसेस एसएसएच के जरिए मौजूद हैं। हमारा दिल चाहे तो हम स्विच पे जाएं, हमारा दिल चाहे तो हम राउटर पे जाएं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आपके नॉलेज में होनी चाहिए वो ये कि इसमें तो यहाँ तो इसका आपने आईपी इस्तेमाल किया था, ठीक है। बल्कि यहाँ तो एक इंटरफेस, मैं पहले वही काम यहाँ पे करता हूं और फिर यहाँ पे इंप्लीमेंट करता हूं। एक यहाँ पे तो इसकी एक इंटरफेस थी, लेकिन राउटर एक इंटरफेस के साथ नहीं होता कभी भी, क्योंकि राउटर ने किसी से कुछ लेना होता है और किसी को देना होता है। तो इसका मतलब मल्टीपल इंटरफेसेस होती है। मेरी इस बात से एग्री है ना? तो इसका मतलब यह है कि हर एक इंटरफेस का अपना आईपी है। तो आप अगर जिस आईपी के जरिए उस पर जाएंगे, और ये भी हो सकता है कि जिस इंटरफेस से आपने उसको कॉन्फ़िगर किया है या आप जाना चाहते हैं वो इंटरफेस खराब हो जाए, तो इसके लिए नॉर्मली डिवाइसेस के यहाँ तो मे बी यहाँ पे कंफर्म यही रास्ता है कि आप यहाँ पे एक स्विच वर्चुअल इंटरफेस बनाएं। क्यों? क्योंकि आपको पता है लेयर 2 के डिवाइसेस पे आईपी नहीं होता। जैसे ये राउटर आपको दिखाई दे रहा है, इसको आईपी दोगे, लेकिन आपको स्विचेस नजर आ रहे हैं, इनका इनका आईपी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये लेयर 2 डिवाइस है और आईपी कहां पे होता है? लेयर 3 पे। ये तो लेयर 3 को नहीं समझता। अगर आप कोई थोड़ा ये आगे जाके हम इंशाल्लाह कवर करेंगे कि अगर आप बात करें अबाउट द लेयर्ड आर्किटेक्चर, तो देयर आर 5 लेयर्स। और इन 5 लेयर्स में ये अगर 5 लेयर्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, so this is your physical layer, this sorry application layer, this is your transport layer, this is your network layer or internet layer, this is your data link layer which is layer 2, and the final one is the physical layer. So this is layer number 1 2 3 4 and 5. So your switch lies somewhere here, so it doesn't understand IP. और मैंने तो पहले भी कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि ये तो आपके सामने जो एक छोटा सा नेटवर्क बनाया गया, ये तो एक लोकल एरिया नेटवर्क का है। मैंने तो कहा है कि अगर ये राउटर फंक्शनल है तो आप इसमें अमेरिका से भी आ सकते हैं। इसका मतलब है जैसे मैंने कल बनाया था कि ये राउटर आगे कनेक्टेड है, मे बी हंड्रेड्स ऑफ राउटर्स के साथ कनेक्टेड है। तो आप कहीं आखिर में बैठे हुए हैं, यूएस में बैठे हुए हैं, जर्मनी में बैठे हुए हैं, आप वहां से इसको एसएसएच करते हैं, एक्सेस करते हैं। समझ आ गई? तो इस अमल के लिए मतलब लाजमी नहीं कि आप इन 3 पीसीज के मोहताज हैं। किसी के पास भी एसएसएच का क्लाइंट मौजूद है, वो इस सर्वर के साथ अटैच हो सकता है। ऐसा ही है ना? चाहे वो कहीं भी बैठा हुआ हो। तो उसके लिए उसको तो आप अपना आईपी नहीं बताओगे, तो उसके लिए आप यहाँ पे एक वर्चुअल आईपी बना दोगे, वर्चुअल इंटरफेस बना दोगे और उसको एक आईपी दे दोगे और फिर दुनिया को कहोगे इस आईपी पे आओ। तो फायदा यह है कि जितनी इंटरफेसेस हैं आपकी, आपको अपनी इंटरफेसेस का आईपी देने की जरूरत किसी को भी नहीं। बात समझ आ गई? तो सबसे पहले चलें जी, हम यही काम करते हैं। हम इसकी CLI में गए और पहले चेक कर लेते हैं कि हम ये काम कर रहा है। एंड देन ये कल हमने सीखा था कि एक तरीका तो ये है कि हम इसके जो पुटी टाइप सॉफ्टवेयर है जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है हमें, हम ये इस्तेमाल करें। हमारे होस्ट का आईपी एड्रेस जो था वो 192.168.1.1 है और जो हमारा यूजर था वो यूजर 1 था, अब्बास, ABBAS, और कैपिटल था ये कि नहीं? नो। कनेक्ट करते हैं, पासवर्ड पूछ रहा है और पासवर्ड ऐसा था।
तो देखें कनेक्ट हो गया, तो इसका मतलब है कि काम तो हो रहा है। अब मैं इसको एक यहाँ पे SVI बनाता हूँ, स्विच्ड वर्चुअल इंटरफेस, और उस स्विच विंटर इंटरफेस को IP देता हूँ। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं जी। इसको हम फॉर अ टाइम बीइंग, ये तो PC है, इसकी हमें जरूरत नहीं, इसको हम एग्जिट कर जाते हैं जी। तो हम नया सेशन नहीं बनाना चाहते, तो इसने हमें निकाल दिया, हम भी चाहते यही है। हम अब चाहता तो मैं ओके, मैं यहां से बैठ के भी ये काम यहां कर सकता हूं, करते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। दोबारा मैं PC 0 पे जा रहा हूं, कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकता हूं, कल बताया था, जैसे SSH माइनस या -L, then the username which is Abbas, and then the target IP which is 192.168.1.1. It should ask me the password, and the password is IHSAN, enter, and I'm on the router now. Now what I do here, I write here conf terminal, configure terminal, and I enter. So I am in the global configuration mode. ठीक है, ओके। सो अब मैं इसको कहता हूं लाइन VTY जितने, सॉरी लाइन VTY नहीं, SVI के लिए ओके, VLAN इंटरफेस VLAN 1 इंटर कर दिया। तो देखिए मैं अब ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला गया हूं, यानी अब मैं इस इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करूंगा। क्या कॉन्फ़िगर करूंगा? इसको IP दूंगा, इसको IP 1 IP एड्रेस, अभी क्लियर करता हूं कि VLAN क्या है। 192 या कुछ भी दे देते हैं, मिसाल के तौर पे 10.10.10.1 with a subnet mask of 255.255.255.255.0। 10 10 10 1 अपने पास नोट कर लें कि हमने IP इसको ये दिया हुआ है, इंटर कर दिया, इसके बाद इसको IP मिल गया, और इसको नो शट कर देते हैं ताकि ये फंक्शनल हो जाए। तो ये हो गया। चेक करने के लिए यहां से हम एंड करते हैं और शो IP इंटरफेस ब्रीफ करके, IP इंटरफेस ब्रीफ करके देखते हैं। तो ये देख लें जी, VLAN 1 को एक अदद IP एड्रेस मिल चुका है, और ये conf terminal and then interface VLAN 1 and then IP at no IP। जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, फिर भी दिखा मेरे को श्योर मुझे याद है। तो नो IP एड्रेस 10.10.10.1 with a subnet mask of 255.255.255.0, इंटर। तो नो कर दिया। अब हम इसको IP देते हैं, कोई इसी का एड्रेस दे देते हैं, IP एड्रेस 192.168.1.200 with a subnet mask of 255.255.255.0, ओवरलैप विद गीगाबिट 0/1। बिल्कुल इसके साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने 1-0। जी बिल्कुल, इसलिए इसको दूसरे में आना चाहिए। अब इसको हम एक दफा फिर नो IP एड्रेस और फिर इसको हम IP एड्रेस देते हैं, IP एड्रेस और 192.168.2.100 दे देते हैं with a subnet mask of 255.255.255.0। it works। एंड आप कहते हैं नो शट,
तो ये भी वर्क्स। अब हम इसको एंड करके, तो पहले भी मसला नहीं होना चाहिए था, नो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एंड स्टिल इट इज डाउन। अच्छा, फिर भी हम इसको चेक करते हैं। हम इसको करते हैं पिंग 192.168.2.100। क्या कहा? प्रोटोकॉल इसका क्यों डाउन है? नेट काम कर रहा है? जी सर। सर ये डॉक्टर क्या है ना, वीलैन का कोई, वीलैन वन के अंदर कोई पोर्ट ऐसा भी नहीं, उसमें हम कोई पोर्ट वीलैन करते हैं, इसके अंदर वीलैन के अंदर कोई पोर्ट नहीं है। बाय डिफॉल्ट वीलैन वन की तमाम पोर्ट वीलैन वन का हिस्सा होती है। पोर्ट में इसका अभी देख देख लेते हैं। ये है आपका देश शो वीलैन ब्रीफ। तो ये आपको नजर आ रहा है कि वीलैन वन डिफॉल्ट है, लेकिन वीलैन तो यहाँ भी बनता है, ये तो कोई बात नहीं। फिर उसको किसी वर्चुअल पोर्ट बना के उसे एक मिनट, इसको इसको चेक करते हैं। एक मिनट वेट करें, क्योंकि इशू तो है, वो कहता है दिस इज बिकॉज ऑफ द ऑटो फीचर।
ओके, तो अगर मैं यहाँ पे कमांड दूं interface enable show interface VLAN 1, ओके, तो अभी क्या कह रहे, माय गॉड, okay, so the IP at the line protocol is VLAN is up, but line protocol is down. That need to be up. And this is the MAC address of this port, and the IP address that has been assigned is 192.168.2.100. Not bad. /24. ये आपको क्लियर कर दूंगा और हो भी जाना चाहिए. So the question is how to make this protocol that need to be up. Oh yes, I got it. Conf terminal राउटिंग नहीं है, conf terminal, ठीक है ना, IP routing. अभी देखो अब्बास, शो IP route, सॉरी कॉन्फ़िगर से निकल जाता हूँ, एग्जिट शो IP राउट. तो यहाँ पे ये कोई टू वगैरह नहीं. अगर मैं यहाँ पे दे दूं IP enable IP routing, sorry conf terminal and then IP routing done, एंड अब इसको एंड करूं, और अब इसको एंड करने के बाद शो IP रूट, शो VLAN, शो इंटरफेस VLAN 1 protocol is down. That is an issue. Commands exactly interface VLAN 1, IP address this, subnet mask this, and no shutdown. SVI is a routed interface in an iOS representing the IP address space for a particular VLAN connected to this interface. There is no physical interface for the VLAN, and SVI provides the layer 3 processing for packets for all switch ports associated with the VLAN. अगर मैं, अच्छा पहले ये टास्क हम इस पे करते हैं और फिर वापस आते हैं. ये स्विच पे आया और स्विच पे CLI किया, पहले कुछ काम तो निकल जाए. सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, इसको हमें एनेबल में ले जाके और कॉन्फ, एक एक करके आप मुझे बताते जाएंगे कि कौन से स्टेप्स होते हैं. होस्ट नेम,
होस्ट नेम S1, पहला स्टेप हो गया। आईपी डोमेन, नेक्स्ट स्टेप लिखे हुए किसी ने? Yes, sir. जी, तो आईपी डोमेन नेम, क्या डोमेन नेम हमने कल रखा था? ओके, यूईटी डोमेन uit.pk, ये हो तो डोमेन लिख गया। दिस इज डोमेन नेम, ये भी हो गया। थर्ड स्टेप क्रिप्टो की, CRY क्रिप्टो की जनरेट RSA 512 की बजाय 1024, थर्ड स्टेप हो गया और हमारी की जनरेट हो गई। अब हम इसको करना नंबर 4 स्टेप, यूजर नेम क्रिएट करते हैं। और ये खराबी है कि अगर आपने हर एक के लिए डिवाइस के लिए करना है तो इन्हें लॉगिन होगा, लोकल लॉगिन होगा, तो फिर हर डिवाइस पे यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। और अगर आप सेंट्रलाइज कर देते हैं तो बस वही यूजर अब्बास और एहसान हर जगह यूज हो जाता है। ठीक, इज इट क्लियर मंसूर? तो यूजर नेम दोबारा यही रख देते हैं अब्बास, और प्रिविलेज 15 खुद ब खुद हो जाएगी, पासवर्ड बाय डिफॉल्ट एहसान, तो ये भी हो गया। और यूजर नेम देस नाइस, और IPSSH वर्जन 2, तो ये भी हो गया। तो हमारा यूजर भी बन गया, ये भी हो गया। अब हम क्या करें कि हम जी, अगर वो सिक्योरिटी के फीचर्स करो तो वेल एंड गुड, ना करो तो जरूरी नहीं। ठीक, तो अब लाइन VTY, लाइन VTY 0 to 4, और यहां पे हम इसको कहेंगे ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH, और वेरी गुड लॉगिन, बच्चों ने याद कर लिए? जी, लॉगिन लोकल का मतलब ये है, क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड अलीशा तैयब एंड रिजा कि लॉगिन लोकल का क्या काम है। लॉगिन लोकल का आप इस मशीन को बता रहे हो कि तुम्हारे पास जब SSH की रिक्वेस्ट आए तो तुमने खुद ही उसको, इस यूजर नेम और पासवर्ड को खुद ही डील करना है, आपने किसी सेंट्रलाइज मशीन से नहीं पूछना। बात समझ आ गई? तो लॉगिन लोकल, और इसकी हमें जरूरत नहीं है कि हम इसको अभी हम नहीं करना चाहते कि हम इसमें मिसाल के तौर पे ऑथेंटिकेशन और ये चीजें हमने कल की थी। अब हम यहाँ पे आते हैं, क्योंकि इसका आईपी नहीं है, यहाँ से हम एग्जिट करते हैं, और एग्जिट करने के बाद हम इसको एक आईपी एड्रेस देना चाहते हैं, और आईपी के लिए इंटरफेस VLAN 1, तो हम इसकी इंटरफेस VLAN 1 पे चले गए। अब हम इसको आईपी एड्रेस देते हैं, आईपी एड्रेस, and the IP address is, for example, 192.168.2.100 with a subnet mask of 255.255.255.0, ये हो गया। और इसको कहते हैं नो शटडाउन, ये भी हो गया। चेंज स्टेट टू अप। अब हम यहां से एग्जिट करके और एंड करके हम शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करते हैं चेक करने के लिए, तो पता चलेगा कि 23, 24 और ये VLAN अप और ये अप है। दैट इज गुड पॉइंट। ठीक है, और इसका एड्रेस क्या है? 2.100। तो अगर मैं यहाँ पे रह के, अब मैं किस पे हूँ? PC0 पे, और PC0 से मैं पिंग करता हूँ। PC0 से मैं पिंग किस लिए होता है? कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। किस लिए होता है? कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। तो मैं पहले यहां से एग्जिट करता हूं, सॉरी, कमांड प्रॉम्प्ट पे, और यहां से मैं पिंग करता हूं। क्या आईपी था? 192.168.2.100। 1.1 ने कहा कि कोई नहीं है, 1.1 ये है। तो ओके,
अगर मैं वापस स्विच पे जाके कॉन्फ टर्मिनल करता हूं और कॉन्फ टर्मिनल करने के बाद इंटरफेस वीलैन 1 पे जाता हूं और इसको नो आईपी एड्रेस करता हूं, नो आईपी एड्रेस और 192.168.2.100 विद सबनेट मास्क का 255.255.0 और अब इसको आईपी देता हूं इसी 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 रेंज से देता हूं, इसी नेटवर्क से देता हूं जो कि था 1.100.255.255.255.0 और अब करता हूं नो शट और अब यहां से एग्जिट करता हूं और एग्जिट करके मैं दोबारा फिर इस पे आया और अब इसको आईपी की जगह देता हूं 1.100 रखा ना, चल रहा है, कनेक्टिविटी है ना, बताता हूं जी। तो कनेक्टिविटी है या नहीं है? अब मैं यहां से इसको एसएसएच करता हूं, SSH माइनस डैश एल, सॉरी डैश एल, यूजर नेम था अब्बास और आईपी एड्रेस है 192.168.1.100 और पासवर्ड है IHSAN, इंटर IHSAN और हो गया। तो ये जो इंटरफेस हमने बना, क्योंकि स्विच इसके पास, और अगर ये मैं S1 से आया, PC0 से आया, अब मैं PC2 से आता हूं, PC1 से आता हूं, यानी दूसरे PC से आता हूं और इसके मैं डेस्कटॉप पे, और आपकी मर्जी कि आप लाइक हियर द होस्ट एड्रेस इज 192.168.1.100 with the username Abbas and connect. So it is asking me the password and the password is IHSAN and I'm connected here as well. Is it clear? तो हमने, अब हम यहाँ पे भी कनेक्ट हो रहे हैं। अब मैं इसी पीसी से एक और पीसी से जो कि लैपटॉप है मेरे लिए, इसे मैं राउटर को कनेक्ट करता हूं ताकि आपको पता चले कि एक ही वक्त में कई कनेक्शंस पॉसिबल है। तो ये अब मैं दोबारा SSH के पास आया और अब मैंने इसको दिया 192.168.1.1 which is the router interface and my user name is Abbas and I'm connecting. Yes, and the password is this and connected. So I'm connected through the two PCs and one laptop to different machines remotely. तो कल के और आज के लेक्चर में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस था और वो ये था कि स्विच को, फर्क ये था कि स्विच का आईपी नहीं था। मैंने, और ये बताता चलूं कि आप यहाँ पे, यहाँ से एग्जिट करके, स्विच पे हूं मैं इस वक्त, आप यहाँ पे शो वीलैन ब्रीफ करें तो आपको नजर आएगा कि इस स्विच पे ये वीलैन्स मौजूद है, वीलैन 1, 1002, 3, 4 एंड 5। लेकिन ये 2, 3, 4, 5 हमारे किसी काम के नहीं। हमारे लिए जो अच्छा वीलैन है वो है वीलैन 1, क्योंकि तमाम की तमाम इंटरफेसेस इसका ही हिस्सा है। वीलैन 1002, 3, 4, 5 में कोई इंटरफेस नहीं। तो इस वजह से हम ये इंटरफेस इस्तेमाल, हम आगे जाके नेक्स्ट कोर्स में इस वीलैन 1 की बजाय बहुत से वीलैन्स बनाएंगे। हमारे पास 2 पावर 12 वीलैन्स बनाने की सलाहियत मौजूद है। और क्यों बनाएंगे, क्या मकसद है, सारी बातें हम क्लियर करेंगे। जी सेंटर मैंने नहीं की, कोई क्रिएट नहीं किया, ये डिफॉल्ट है। देखिए आगे लिखा भी हुआ डिफॉल्ट, तो ये मैंने नहीं क्रिएट किया। हर स्विच में ये 5, हर डिवाइस में ये 5 वीलैन्स पहले से बने हुए थे बाय डिफॉल्ट। ना आप इनको डिलीट कर सकते हैं, ना आप इनको कुछ क्रिएट कर सकते हैं। जी, एनी अदर क्वेश्चन? नहीं, बाकी डिवाइसेस में भी वीलैन बन सकता है। मैंने अभी वीलैन उधर भी देखा, आपको दिखाया राउटर पे भी। तो वहां पे भी आप, अगर ये राउटर पे चले जाता हूं, ये मैं राउटर पे चला गया और यहां पे मैं इसको
एनेबल करने के बाद शो वीलैन ब्रीफ करूं तो आपको नजर आएगा कि यहां भी वीलैन 1 है, वीलैन 1002 है, 3 है, 4 एंड 5 है। तो ये 5 वीलैन हर डिवाइस में मौजूद है। ये इंटरमीडिएट डिवाइसेस में होते हैं। जी जेंटलमैन, बाकी नहीं, एंड डिवाइसेस को कोई पता नहीं होता। जी शाबाश। एनी क्वेश्चन? इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? शाबाश। virtual LANs, virtual local area networks, yes. G, is there something in the chat? No sir, from Tayyib. Anyone else except Tayyib? Because Tayyib ne no kah diya. There are probably 5-6 people in the online. So Alisha, Hadika, Kainat, Kazi. तो काजी और मैं निकाल दूं तो 5 people are in the online class. So do you have any question about any of the topic which you want? No? ठीक है, तो हमें समझ यहां से आई और ये क्लियर करूंगा कि वीलैन बनाते क्यों है। यहाँ पे हमारा ये टास्क नहीं है, लेकिन वीलैन बनाने का मकसद है। नो क्वेश्चन? तो आज आपने देख लिया कि स्विचेस को किस तरह वीलैनिंग करते हैं। सॉरी, ओके, एक चीज और, जब आपने यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे करते हैं, अगर हम यहाँ पे लिख दें दोबारा कॉन्फ टर्मिनल और इंटरफेस वीलैन 0 to 4 वापस यहाँ पे चला गया, सॉरी वीलैन 0, इंटरफेस लाइन VTY 0, लाइन VTY 04, यस। और आईपी तो हमने इसको दिया हुआ है, यहाँ पे हम इसको देते हैं ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल कर देते हैं। अब देखिए, ऑल प्रोटोकॉल्स, यानी कि दोनों SSH भी और टेलनेट भी, तो ऑल कर देते हैं, या ये ऑल कर दिया। और अब हम इसको एग्जिट करते हैं, अब एग्जिट करते हैं। और अब यहां से मैं ये रहूं, मैं PC 0 पे 1 पे या किसी पे भी आया, यहां से मैं एग्जिट करता हूं, एग्जिट कर दिया, नो कहता हूं, और अब मैं यहां से टेलनेट को उठाता हूं। देखो पासवर्ड खत्म हो गया, सिर्फ मुझसे होस्ट नेम यूजर नेम नहीं मांग रहा। देखो दोनों में फर्क, टेलनेट SSH जब कर रहे हैं तो ये होस्ट नेम के साथ यूजर नेम मांग रहा है, और जब मैंने टेलनेट किया तो ये मुझसे क्या मांग रहा है, सिर्फ होस्ट नेम, जो कि है 192.168.1.100 इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। और फिर मैं इसको कहता हूं कनेक्ट, यूजर नेम यहां मांगेगा, यूजर नेम वाज अब्बास एंड पासवर्ड इज एहसान, तो आई एम अगेन कनेक्टेड। तो दोनों में कल भी मुझसे किसी ने फिजिकल उसमें पूछा था ऑनलाइन से कि दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या है। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस, कि जब आपने मिसाल के तौर पे एक तरफ ये आपका PC है विच इज एक्टिंग लाइक ईदर SSH और टेलनेट क्लाइंट, टेलनेट क्लाइंट, और दूसरी तरफ आपका कोई भी स्विच है जो कि बेसिकली इस जगह पे SSH या टेलनेट का सर्वर है। तो जो अभी जो आपका स्विच आपके सामने बना हुआ था, उस स्विच में मैंने दोनों SSH भी और टेलनेट भी कॉन्फ़िगर कर दिए, इस वजह से ये दोनों के सर्वर है इस वक्त। अब होता क्या है, यहां से आप क्लाइंट से भेजते हैं कमांड्स, ये करते हैं ना, मिसाल के तौर पर होस्ट नेम बदल दो, IP एड्रेस दे दो, VLAN क्रिएट कर दो, वगैरह वगैरह, बैनर लगा दो। तो ये यहां से आप क्या चीज भेज रहे होते हैं, कमांड्स। इसमें कमांड में सबसे इंपॉर्टेंट यूजर नेम, पासवर्ड, ये सब कुछ आपने इधर से भेजा है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एग्री विद मी।
this all will go on this link in a plain text if the connection is using telnet, which means it is insecure, insecure. Agree with me? बात समझ आ रही है? While if you are using the SSH, your all the commands will go in the cipher text, encrypted. If you are using SSH, that is the difference. That's the reason this one, if you are using SSH, this is secure. And the name of this is also secure shell. SSH stands for secure shell. G, is there any question? राउटर में VLAN की जरूरत है, इसलिए वहां पे मौजूद है जी। लेकिन आप इसको किसी भी VLAN का हिस्सा, जैसे मिसाल के तौर पे अभी आपने SVI बनाया तो VLAN बनता है, क्योंकि वो तो है ही वर्चुअल इंटरफेस, तो वर्चुअल इंटरफेस VLAN में बनेगी, तो VLAN की हमें जरूरत वहां भी पड़ती है। लेकिन उसको मैं नेक्स्ट क्लास में फंक्शनल करके आपको बताऊंगा, क्योंकि वो सिस्टम बता रहा है, मुख्तलिफ साइट जो बता रही है कि ये डाउन होता है, लेकिन आप होने का कोई रास्ता है वो करके, एंड आई विल लेट यू नो कि जी देखो ये काम कर रहा है जी। एनी अदर क्वेश्चन? स्पेशली फ्रॉम दी ऑनलाइन, अलीशा, हदीका, तैयब एंड रिजा। in the chat is no sir. nice. तो आज आपने, चले हम ये कह सकता हूं, नेक्स्ट टॉपिक कल ही शुरू करूंगा। आज के टॉपिक से आपने ये सीखा कि आप किसी भी डिवाइस के साथ रिमोटली भी सिखा दिया और लोकली भी सिखा दिया कि अगर आप कंसोल केबल, जैसे अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यू आर कनेक्टिंग लोकली, और अगर आप यहां से देखें तो हमने स्विच को, हमने राउटर को दूर से कनेक्ट किया और फिर हमें इंटरफेस उसकी मिल गई। फिर जो मर्जी कमांड हम यहां से देंगे वो कमांड यहाँ पे होगी, लेकिन थ्रू दिस नेटवर्क विल रीच टू द डेस्टिनेशन टारगेट एंड विल बी एग्जीक्यूटेड देयर। बात समझ आ रही? नो क्वेश्चन? चलें, आई स्टॉप हियर टुडे, एंड कल आपका उम्मीद करता हूं कि आपका डबल हमारे साथ वो होगा इंटरेक्शन, एक सुबह एट